हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला के रूप अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से दोस्तों याद करना हो, पढ़ना लिखना हो, हमेशा के लिए याद आपको करा दूंगा। ट्रिक के मदद से हो या कैसे भी करके मैं आपको दोस्तों आज के क्लास के मदद से बहुत ही आसानी से एक एक चीज को सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत खास है। ऐसा दोस्तों कहा भी जाता है, इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए शर्तिया इलाज बोल सकते हो, या दोस्तों जड़ें जो होती है, बेस जो होती है इंग्लिश सीखने पढ़ने बोलने के लिए, वो होती है आपका हिंदी वर्णमाला के रूप अंग्रेजी में। आपको कंठस्थ याद रखना, याद कर लेना। तो आज के क्लास में इसी टॉपिक पे मैं आपको बहुत ही आसानी से ट्रिक के मदद से बहुत ही आसानी से दोस्तों आपको याद करा दूंगा। मैं गारंटी लेता हूं। चलिए दोस्तों, इसके क्लास को जो है ना आप लोग तो चलिए दोस्तों इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, एक एक चीज आप लोग समझ पाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए मैं आपको ट्रिक के मदद से कैसे सिखाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो सबसे पहले आपके हाथ में दोस्तों कौठो उंगलियां है, 5 ठो है। तो 5 ठो है, तो इसी के मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से इसके इर्द गिर्द हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप याद रखेंगे सबसे पहले इसके भाग को, बीच वाली को क। केवल आपको एक अक्षर याद रखना है, क। जैसे यहाँ पे देखिए क, ठीक है। क का इंग्लिश आपको याद रहेगा के। जैसे यहाँ पे क है तो के आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ख है तो ये के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से इसमें क्या चीज लगाना है, केवल एच। तो यहाँ पे लगा दिए हम एच, ठीक है। ये बड़ा एच है और छोटा एच ऐसे होता है। तो हम लोग दोस्तों पहले किसी भी इंग्लिश को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहले आपका अक्षर जो होता है अंग्रेजी का वो होता है कैपिटल लेटर। उसके बाद से छोटा मतलब स्मॉल लेटर होता है। जैसे यहाँ पे बड़ा के और छोटा एच हो गया, है ना दोस्तों। आपको एबीसीडी का नॉलेज होगा अवश्य दोस्तों, छोटा एबीसीडी और बड़ा एबीसीडी। तो यहाँ पे हम लिख दिए के एच, ठीक है। फिर यहाँ पे ग है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जी लिख देना है, ठीक है दोस्तों। जी हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों ये जी यहाँ पे आ जाएगा उठ करके, चलिए यहाँ पे लिख दिए जी। उसके बाद से इसमें दोस्तों केवल एक चीज अक्षर जोड़ना है, एच। क्या जोड़ना है, एच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एच। तो ये हो गया आपका जी एच से इसका इंग्लिश ख, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अंग। तो अंग कहने का मतलब है दोस्तों न का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन। उसके बाद से इसमें दोस्तों क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा जी, तो यहाँ पे छोटा जी ऐसे होता है, ठीक है। तो एक एक चीज आप लोग बहुत ही आसानी से ट्रिकली दोस्तों सीखने वाले हो। कैसे भी करके आज की क्लास को लास्ट तक देखो। मैं आपको गारंटी के साथ एक एक चीज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक चीज है ये दोस्तों, आपको इसको याद करना बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये सिखा रहा हूं दोस्तों। जैसे हमको दोस्तों घर बनाना रहता है तो सबसे पहले हमारा जो मेन काम होता है उसकी जड़ें होती है, बेस होती है। घर को यानी दोस्तों 10 मंजिल ऊपर तक ले जाने के लिए आपको नीचे का जो जड़ होता है, बेस होती है, उसको आपको बहुत मजबूत बनाना होता है। उसी प्रकार से सेम दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए आपको दोस्तों जो जड़ें होती है, बेसिक चीजें होती है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होता है, समझना होता है। किसी भी हाल में आपको आना चाहिए, तभी दोस्तों आप इसके आगे स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना, पढ़ना हो, बोलना हो, बहुत ही आसानी से सीख पाओगे, है ना। तो चलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं और एक एक चीजों को बहुत ही इजीली दोस्तों आपको सिखाते चलते हैं, है ना। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। लाइक नहीं करते हो दोस्तों बहुत कंजूस हो आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे क। तो क में दोस्तों 5 अक्षर होता है अंग तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क हो गया, इसको ख पढ़ते हैं, इसको ग पढ़ते हैं, घ हो गया, अंग हो गया, ठीक है। हिंदी आपको आती होगी तो हिंदी वर्णमाला आपको क से घ तक अक्षर याद होंगी, क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे करके। तो यहाँ पे क का के हो गया, फिर यहाँ पे के एच से ख हो गया, जी से ग हो गया, जी एच से घ, एन जी से अंग, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए च वर्ग हो गया। तो च वर्ग में भी 5 अक्षर, च छ ज झ इ, है ना। तो यहाँ पे देखो च का इंग्लिश सी और एच याद रखोगी तो आपको ये सब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो सी एच यहाँ पे उठ करके आ गया, उसके बाद से केवल एक एच यहाँ पे जुड़ गया तो इसका इंग्लिश सी डबल एच हो गया छ का। अब यहाँ पे देखो ज है तो ज का यहाँ पे जे हो गया और ये जे यहाँ पे आ गया और एच इसमें केवल अलग से दोस्तों लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे झ का इंग्लिश आपका हो गया जे एच से झ, फिर यहाँ पे वाई एन से इया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ट है,
ठीक है। तो ट वर्ग में भी 5 अक्षर होता है अड़ तक, जैसे ट ठ ड ढ अड़। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट का दोस्तों इंग्लिश हो जाएगा टी, फिर यहाँ पे ठ ठठेरा वाला का टी एच, ये टी यहाँ पे आ गया और एच इसमें केवल इंक्लूड हो गया, मिल गया। अब यहाँ पे देखो ड, डी से ड हो गया और फिर ये डी यहाँ पे आ गया और इसमें केवल एच मिल गया, तो यहाँ पे डी एच से ढक्कन वाला ढ हो गया। फिर यहाँ पे देखो अड़ है तो अड़ का इंग्लिश यहाँ पे एन हो गया। ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप लोग ट वर्ग का इंग्लिश दोस्तों 5 ठो आपको मालूम हो गया, तो आप लोग दोस्तों नीचे जो यहाँ पे त थ द ध फिर यहाँ पे न है, इसका भी इंग्लिश दोस्तों सेम रहता है ट वर्ग की तरह। जैसे टी से ट होता है, टी एच से ठ, जैसे यहाँ पे डी एच से ढ, उसी प्रकार से यहाँ पे भी इंग्लिश सेम होता है। इंग्लिश के अक्षरें सेम होती है, लेकिन दोस्तों हिंदी के जो अक्षरें होती है वो अलग रूप में होती है, उच्चारण भी अलग होता है। जैसे हम इसको ट पढ़ेंगे लेकिन इसको हम त पढ़ेंगे, इसको टी पढ़ेंगे तो इसको भी टी पढ़ेंगे। टी से ट, टी से त, टी एच से ठ, टी एच से थ, है ना। डी से द, डी से ड, डी एच से ध, डी एच से ढक्कन वाला ढ, एन से न, एन से अड़, है ना। तो ये चीज आपका याद हो जाएगा। अगर 5 अक्षर इंग्लिश में याद रहता है तो आपको यहाँ पे 10 अक्षर हिंदी के आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करना, लिखना पढ़ना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो जैसे प है, ठीक है, तो प का यहाँ पे लिखेंगे पी, पी से हो गया आपका प। फिर यहाँ पे फ है तो पी एच से फ। अब यहाँ पे जो ये पी है यहाँ पे आ गया और एच इसमें केवल इंक्लूड हो गया, मिल गया। अब यहाँ पे देखो ब है तो ब का यहाँ पे हो गया आपका बी, फिर यहाँ पे बी यहाँ पे आ गया और एच केवल इसमें जुड़ गया, है ना, बी एच से भ हो गया। फिर यहाँ पे देखो म है तो म का यहाँ पे आपका एम हो गया। ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, आपको मैं आगे दोस्तों बहुत ही आसानी से दोस्तों एक एक चीज अभ्यास भी करा दूंगा लिख करके, ठीक है, बता दूंगा। यहाँ पे देखो य है तो य का यहाँ पे वाई हो गया। फिर यहाँ पे देखो र है तो र का यहाँ पे दोस्तों आर हो गया। फिर यहाँ पे ल है तो ल का यहाँ पे एल हो गया। फिर यहाँ पे व, भी से व और तालव्य स का एस एच से तालव्य स, तालु वाला स। आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग मूर्धा वाला स। ठीक है। स दोस्तों 3 ठो होता है। एक होता है आपका यहाँ पे देख सकते हो ये वाला स, इसको बोलते हैं तालव्य स, जिसका उच्चारण तालु के मदद से होता है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ये भी स है आपका मूर्धा वाला स, और ये आपका दोस्तों दंत स है। तीनों को हम लोग स पढ़ते हैं। उच्चारण जो होता है दोस्तों, जीभ हमारा तालु में जब सटता है तो तालव्य स का उच्चारण होता है। जब हमारा दोस्तों जीभ और दोस्तों जब बोलते हैं मूर्धा वाला स को, तो हमारा मूर्धा के साथ घर्षण होते हुए इसका स का उच्चारण हो पाता है। जैसे दंत स, जब आप बोलोगे दंत स को तो आपका जीभ जो है, ये जीभ आपके दांत में सट करके इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सीख गए कि 3 स होता है, कहाँ कहाँ मतलब उच्चारण होता है, कैसे हम लोग उसको स बोलेंगे, कैसे पढ़ते हैं। तो इसका भी इंग्लिश दोस्तों क्या होता है, एस और एच होता है। तालव्य स का भी इंग्लिश दोस्तों क्या होता है, एस एच होता है। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये वाला स का इंग्लिश एस एच, फिर दोस्तों यहाँ पे एस एच, है ना दोस्तों। चलो एस से यहाँ पे दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, इसमें दोस्तों ये वाला स, फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए आधा क प्लस दोस्तों ये स, तो आधा क के लिए के और एस एच से दोस्तों स हो गया। जैसे वहां पे शुरुआत में ही देखिए यहाँ पे एस एच है ना, तो इसमें मिला होता है छ में दोस्तों आपका आधा क प्लस ये वाला स, इसीलिए के एस एच बोला जाता है। फिर यहाँ पे देखो टी आर से त्र, ज्ञ का जी वाई से ज्ञ हो गया। तो ये सभी चीजें आप लोग बेसिक चीजें हैं, जब तक आप इसको नहीं सीखिएगा अच्छे से तब तक आपको कठिनाई थोड़ी सी आएगी ही आएगी। थोड़ी सी क्या दोस्तों, पूरी की पूरी कठिनाई आएगी। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया, जो अभी आपको मैंने पढ़ाया, एक एक करके एक एक अक्षरों का इंग्लिश रूप बताया, उसी प्रकार से यहाँ पे अब आपको मालूम चलेगा, टेस्ट यहाँ पे होगा कि आप कितने अक्षरों को लिख पाते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से याद रखोगे लिखने के लिए। जैसे मान लो कोई भी नाम आता है लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा राम, ठीक है दोस्तों, या चलो राम यहाँ मात्रा हटा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे र, उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों न, रन हो गया।
तो यहाँ पे रॉ का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है, ठीक है। उसके बाद से नौ का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है। लेकिन ये जो शब्द है दोस्तों, लिखने का तरीका हमारा गलत हो गया। लेकिन हमारा दोस्तों ये जो अक्षरे हैं, रॉ का इंग्लिश आर हो गया, मालूम रहेगा तब तो। फिर यहाँ पे नौ का इंग्लिश एन हो गया। लेकिन बीच में दोस्तों हमारा जो मतलब तरीका होता है इंग्लिश लिखने का जो होता है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग रूल यहाँ पे ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों रॉ में अ का ध्वनि आ जाएगा, इसीलिए ए लग जाएगा। लेकिन आपको जब तक अक्षरों का इंग्लिश मालूम नहीं रहेगा तो आप कैसे लिख पाओगे, ठीक है। तो ये सब अक्षरे का इंग्लिश आपको याद रखने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया एक एक चीज बहुत ही अच्छे से, ये सभी अक्षरों का इंग्लिश आपको याद है कि नहीं है, ये आपको कैसे मालूम चलेगा, कब मालूम चलेगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसके मदद से बहुत ही आसानी से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, ताकि आपको मतलब फिर से दोस्तों आपको अभ्यास हो जाए, कितना अक्षर याद है, दिमाग में बैठा है नहीं बैठा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको 5 अपने ऐसे दोस्तों अंगुली निकाल लेना है और इसको याद रखना है आपको। क देखो, क च ट त प, उसके बाद से य। तो क वर्ग में 5 अक्षर, क वर्ग में 5 अक्षर, क ख ग घ अंग। फिर दोस्तों च वर्ग आता है, च वर्ग में 5 अक्षर, च छ ज झ इ। फिर दोस्तों आपका ट याद रहेगा, ट ठ ड ढ अ। फिर दोस्तों आपका त वर्ग याद रहेगा, त थ द ध न। फिर आपका प वर्ग याद रहेगा, प फ ब भ म, ऐसे करके पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों आपका य वर्ग याद रहेगा, य र ल व तलाबे स। फिर यहाँ पे मूर्धन्त स, दंत स, ह छ त्र ज्ञ, लास्ट में 6 गो अक्षर। बाकी सभी के सभी अक्षर जो होता है 5-5 अक्षर में बटा होता है, समझ पा रहे हो दोस्तों, जिसमें से ये एक भाग है क वर्ग का 5 अक्षर का। जैसे यहाँ पे क का इंग्लिश के हो गया, फिर यहाँ पे ये के आ गया और एच केवल इसमें जुड़ गया, के एच से ख हो गया। फिर यहाँ पे जी आ गया, फिर यहाँ पे भी दोस्तों ये जी उठ करके आ गया, एच जुड़ गया, घ हो गया, केवल जी से ग हो गया, जी एच से घ, एन जी से अंग। ये सब दिमाग लगाइएगा तो आपको आजीवन हमेशा के लिए याद रहेगा दोस्तों। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग दोस्तों बहुत ही आसानी से एक एक चीज जो है ना याद रख पाए, ताकि आपको आगे जो आप इंग्लिश पढ़े लिखे तो आपको ये सभी चीजें उसमें याद ना करनी पड़े, याद रहे तो आप वहां पे बहुत ही आसानी से एक एक चीज सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक दोस्तों आप ऊपर कैसे जा सकते हो, कभी भी दोस्तों आप नीचे गिर सकते हो, है ना दोस्तों, छत टूट जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग घर हो या दोस्तों पढ़ाई लिखाई हो, बेस हम लोग मजबूत बनाते हैं, है ना। चलिए अब फिर आपका दोस्तों दूसरा स्टेप आ गया यहाँ पे चौको। तो चौ वर्ग में मैंने क्या बताया, अभी 5 अक्षर होता है, ठीक है। एक एक वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो चौ का केवल आपको अक्षर याद रहेगा, सी एच से चौ होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सी एच। फिर यहाँ पे चौ का इंग्लिश हो गया, फिर ये सी एच यहाँ पे आ जाएगा। चलो यहाँ पे भी लिख देते हैं सी एच, हो गया। फिर यहाँ पे केवल आपको क्या जोड़ना है, एक एच, ठीक है दोस्तों, एक एच यहाँ पे आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे चलो एच जोड़ देते हैं, सी डबल एच से, इसका इंग्लिश हो गया सी डबल एच से 6। अब यहाँ पे देखो जौ है, तो जौ का इंग्लिश आप लोग यहाँ पे लिखोगे जी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो जे है यहाँ पे आएगा झ में, और इसमें केवल एच मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका जे एच से छ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए य है, तो यहाँ पे केवल वाई, फिर यहाँ पे एन, य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब तीसरा वर्ग होता है ट का, क च ट। तो ट में दोस्तों 5 अक्षर होगा ना, ट ठ ड ढ अ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ट का इंग्लिश याद रहेगा आपको केवल टी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा टी, है ना। फिर यहाँ पे ये जो टी है यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें क्या जुड़ेगा, तो केवल एच, क्या जुड़ेगा, एच। चलो अब यहाँ पे ड है, डी से होता है, तो यहाँ पे डी लिखो। फिर ये डी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी डी लिखा जाएगा और इसमें केवल एच मिल जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे अड़ है, अड़ का इंग्लिश यहाँ पे एन हो गया। कितना आसान है दोस्तों, देखो तो टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से आपका अड़ हो गया। आगे बढ़ो, यहाँ पे आसानी से याद कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, आप याद रखना केवल टी से होता है तो, फिर यहाँ पे टी जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी दोस्तों ये थ में दोस्तों टी आ जाएगा, केवल एच यहाँ पे जुड़ जाएगा, जैसे मैंने सभी में जोड़ करके बताया एच को, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका डी, और ये डी इस अक्षर के लिए आ जाएगा और एच इसमें केवल जुड़ जाएगा। और नौ है तो नौ का इंग्लिश एन हो गया, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से द, एन से न। देखिए ये प्रैक्टिस करना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मालूम चलेगा इससे कि आप लोग जो पीछे याद करे हो कितना आप यहाँ पे अपने से लिख पा रहे हो, है ना दोस्तों। यहाँ पे केवल मैंने ट का इंग्लिश यानी त का इंग्लिश लिख रखा है ताकि आपको एक एक अक्षर से याद रह पाए, आपको याद आ जाए केवल, ठीक है, हिंट्स के लिए।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या है आपका दोस्तों, य वर्ग का इंग्लिश जो तो होता है शुरुआत का दोस्तों वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाई से य हो गया, फिर यहाँ पे र है तो आर से र होगा, फिर यहाँ पे एल से ल, भी से व या दोस्तों डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक चीज को समझ पाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों आपका जो लास्ट वर्ग होता है मूर्धा वाला स का होता है, तो हाँ मूर्धा वाला स है, इसका इंग्लिश होता है एस और एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइनली दोस्तों एस और एच, यहाँ पे केवल एस होगा, फिर यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका एच होगा, फिर यहाँ पे इसमें क्या क्या मिला होता है आधा क, तो यहाँ पे क लिखेंगे, क का इंग्लिश के, फिर यहाँ पे इसमें मिला होता है ये वाला स, मूर्धा वाला स मिला होता है ना, तो मूर्धा वाला स का होगा यहाँ पे एस और एच, तो ये हो गया इसका इंग्लिश के एस एच। फिर यहाँ पे त्र है, त्र में दोस्तों आपका आधा त प्लस र मिला होता है, तो आधा त के लिए हम टी लिखेंगे और र के लिए आर लिखेंगे, तो टी आर से त्र, और लास्ट आपका होता है ज्ञ, तो इसका होता है जी वाई, है ना। तो ये सब चीजें आप लोग खुद से दोस्तों लिख करके कॉपी कलम में दोस्तों केवल हिंदी के अक्षर लिख करके इंग्लिश रूप जो है ना आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि आपको कितना अक्षर लिखने आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे 5 फिंगर की मदद से, तो आप बहुत ही आसानी से एक एक चीज एक एक अक्षर को बेसिक चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे, सीख पाएंगे, याद कर पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। आगे आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में कहीं से भी कोई दिक्कत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जब तक आपका बेसिक चीज कंप्लीट नहीं रहेगा तब दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दोस्तों आपको कठिनाइयां आने वाली है। तो एक एक चीज यहां से आप लोग सीख सकते हो, है ना। सीखे कि नहीं सीखे। चलिए यहाँ पे आपका जो दूसरा स्टेप आता है दोस्तों स्वर वर्ण, है ना दोस्तों, स्वर वर्ण यानी दोस्तों वर्णमाला के ये दूसरा भाग है। जैसे पहला भाग में आप लोग क से ज्ञ तक जितना अक्षरे था उसको आप बहुत ही आसानी से, बहुत इजीली आपको मैंने ट्रिक के मदद से, एक छोटा सा बच्चा होगा वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस तरह से याद करेगा, प्रैक्टिस करेगा, लिखेगा तो उसको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप आपका क्या आता है वर्णमाला में स्वरों का। तो यहाँ पे अ से लेकर के अ तक जो अक्षर होता है री को मिला करके 13 ठो अक्षर होता है। आप इसको भी याद कर लेंगे, आपको ये बहुत काम का चीज है दोस्तों। ठीक है, तो ए से अ होता है, डबल ए से आ होता है, आई से दोस्तों ई, फिर यहाँ पे डबल ई से दोस्तों ई, उसके बाद से यू से दोस्तों ऊ, फिर यहाँ पे आपका हो गया बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, ई से दोस्तों ए आई से दोस्तों आए, ओ से दोस्तों ओ। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ए और यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से दोस्तों आपका अह। तो ये आपका दोस्तों पहला स्टेप जो था क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में सीखने का, यानी अंग्रेजी रूपों को आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक के मदद से हो या दोस्तों बहुत ही अच्छे से रिवाइज कराया, बताया, सिखाया। सीखे कि नहीं सीखे दोस्तों आप कमेंट करके बताना। ठीक है, आप लोग अगर पहली बार दोस्तों सीख रहे होंगे तो मैं मतलब दोस्तों आपसे क्षमा चाहूंगा कि आप दोस्तों एक बार में दोस्तों जो है ना आप खुद से एक बार और हिंदी के अक्षर लिखना और इंग्लिश में खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ताकि आपको एक बार अभ्यास हो जाए कैसे भी करके, तो आप बहुत ही आसानी से ये बेसिक चीजें को जो है ना आप याद कर पाओगे, लिख पाओगे, सीख पाओगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी दोस्तों संभव नहीं है। काम हो या दोस्तों पढ़ाई लिखाई हो, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना सीखेंगे, जितना समय देंगे उतना हम लोग बेहतर बन पाएंगे। ठीक है, एक बार में आपको नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन आप बार बार दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ये मतलब दोस्तों आप लोग सीख जाएंगे। कोई ये दोस्तों मुश्किल चीज नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आज की ये वीडियो, आज की क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास ये वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन हमेशा समय से मिलेगा। जब भी क्लास करा करके डालूंगा तो आपको ये पीडीएफ ले लेना है और रिवाइज भी कर लेना है, ताकि आपको बुक लेने का आवश्यकता ना पड़े। ये पीडीएफ ले लेंगे तो आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। एक मैंने दोस्तों अपने चैनल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें बहुत सारे बच्चे अभी मतलब ऐड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, उनको पीडीएफ मिलता है हर एक वीडियो का। आपको भी पीडीएफ चाहिए जिससे कि बुक आप लोग नहीं खरीदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ले लेना। ये पीडीएफ बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अपने लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करना, ज्वाइन हो जाना। जब एक बार आप ज्वाइन हो जाओगे तो ये सभी क्लास का आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में फ्री में दोस्तों मिल जाता है, जिसको देख करके आप लोग एक बार दोस्तों रिवाइज भी कर सकते हो वीडियो देखने के बाद से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहां तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।